गुरु नानक देव, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। भारत के लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। गुरु नानक देव के जीवन और उनके उपदेशों की खोज करेंगे, जो सिख धर्म की स्थापना करने वाले गहरे आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्री थे। हम गुरु नानक देव के असाधारण जीवन के बारे में गहराई से जानेंगे और उनके उपदेशों की मूल सार्थकता का पता लगाएंगे। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव 1469 में तालवंडी गांव में जन्मे, जो अब पाकिस्तान के ननकाना साहिब के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने बचपन से ही गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति की गहराई दिखाई। उनके उपदेश में मानवता की एकता, समानता और दिव्य सत्य की प्राप्ति पर बल दिया। एक युवा महापुरुष के रूप में गुरु नानक देव ने कई आध्यात्मिक यात्राओं पर आपने कदम रखे, दूर दूर यात्रा की और महर्षियों, संतों और विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ गहरी विचारधारा और संवाद में संलग्न हुए। इन अनुभवों ने उनकी आध्यात्मिकता की समझ को आकार दिया और उनके क्रांतिकारी उपदेशों की नींव रखी। गुरु नानक देव जी के उपदेशों का मुख्य धारणा एक ओंकार थी, जिसका अर्थ होता है एक परमेश्वर या दिव्य एकता। उन्होंने यह प्रचार किया कि केवल एक सर्वोच्च वास्तविकता है, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है और सभी मानव इस दिव्य सत्ता से जुड़े हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने धार्मिक विभाजन और रस्मों को अस्वीकार किया, जो लोगों के बीच में अलगाव उत्पन्न करते थे। उन्होंने सीधे और निजी रूप से परमेश्वर के संबंध को आगे बढ़ाया और ध्यान, निस्वार्थ सेवा और शुद्ध जीवन जीने की महत्ता को बल दिया। गुरु नानक देव जी के गहन दर्शन और उनके शिक्षाओं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, यह ग्रंथ सिखों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और इसमें गुरु नानक देव जी द्वारा संगठित देवी और अन्य प्रबुद्ध सिख गुरुओं की रचनाओं के भजन है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं धर्म और जाति के सीमाओं को पार करती थी, जिससे विभिन्न परिवेशों के अनुयायियों का आकर्षण होता था। उन्होंने सामाजिक समानता को प्रचारित किया, भेदभाव की निंदा की और उस समय की अत्याचारपूर्ण अभियांत्रिकियों को चुनौती दी, महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रेरणा दी और सामाजिक अन्यायों का उन्मूलन करने की आह्वान किया। गुरु नानक देव जी की एक प्रमुख योगदान थी लंगर की स्थापना, जहां सभी वर्गों के लोग एक साथ आकर भोजन साझा कर सकते थे। यह प्रथा समानता, विनम्रता और सामाजिक पाबंदियों को तोड़ने का प्रतीक था। गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक विरासत को आगे ले जाने का काम उनके 9 पद्वती सिख गुरुओं ने किया, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को और विस्तृत और समृद्ध किया। सिख धर्म एक अलग धर्म के रूप में विकसित हुआ, जो दया, ईमानदारी, निस्वार्थता और मानवता की सेवा के सिद्धांतों पर बल देता है। गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। सिख समुदाय सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा और समानता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है, जो गुरु नानक देव जी के उपदेशों की आत्मा को प्रतिष्ठित करती है और एक न्यायपूर्ण और समर्थ समाज की स्थापना करने का प्रयास करती है। इस कार्यक्रम को समाप्त करते समय हम गुरु नानक देव जी के गहरे ज्ञान और उपदेशों पर विचार करें, जो एक प्रबुद्ध आत्मा थे, जिन्होंने अपना जीवन प्रेम, सहानुभूति और एकता के संदेश को फैलाने में समर्पित किया। उनके उपदेश हमें आत्मा के सार्वभौमिक स्वरूप और मानवता को एक वैश्विक परिवार के रूप में ग्रहण करने की महत्वता का याद दिलाते हैं। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.